बदलेगी, हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम तीनों लोगों को सजा देंगे, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी होगी तो उनका सजा जरूर मिलेगी। ये बात कही गई है राहुल गांधी द्वारा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, जिसके साथ साथ तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए कि इलेक्शन कमीशन को शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप यानी सदस्यता ले ली है तो वो बता दे, शर्माए ना, इसमें कोई आपकी मां बहन बेटी किसी का भी अपमान नहीं होगा। ये बात कही तेजस्वी यादव ने। कल चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में यात्रा के दौरान नजर आए, शायद उससे ये नजर आ रहा था कि राहुल गांधी की वोटर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ एक छोटा सा बम थी, लेकिन जिस तरीके से ये यात्रा राहुल गांधी की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 2 दिन के अंदर ही जो राहुल गांधी की इस यात्रा ने कर दिखाया, वो शायद ही बीजेपी ने सोचा होगा कि बिहार में ऐसा देखने को मिल सकता है। जैसा आप सभी को बताएं, सासाराम बिहार से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उसी तरीके से बढ़ रही है जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जैसा रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट पर देखने को मिला था, उसी प्रकार से अपोजिशन को उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह वोटर अधिकार यात्रा का भी रिजल्ट बिहार के इलेक्शन में देखने को जरूर मिलेगा। और मुद्दा सिर्फ एक ही है, वोट। एसआईआर के 65 लाख वोटों को जो काटे गए थे इलेक्शन कमीशन द्वारा, उससे यह मुद्दा शुरू हुआ था। फिर यह मुद्दा पहुंचता है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो 7 अगस्त को की गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने चुनाव आयोग बीजेपी किस तरीके से धांधलीबाजी करी है वोटर लिस्ट में, ये आरोप लगाए थे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर। गिनवाया था कि कैसे एक व्यक्ति 4 जगह वोट दे रहा है, एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, 0 नंबर हाउस है, बहुत सारी त्रुटियां चुनाव आयोग की उन्होंने गिनवाई थी, वोटर लिस्ट में शिकायतों के बारे में बताया था। जिसके बाद बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता को और कुछ भी नहीं। फाइनली उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया वो गलत है और उन्हें हलफनामा देने की जरूरत है। हम कोई भी सीसीटीवी फुटेज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, ये हमारी मां बेटियों का अपमान है। ये बात कहते नजर आए थे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयुक्त पर बरसते भी नजर आए हैं। जनता को संबोधित करते हुए पहले तेजस्वी यादव कहते हैं एकजुट होने का नारा लगाते हुए कि हम सब एक है, अगर बीजेपी को बिहार से निकालना है तो एकता के साथ काम करना होगा, वोटर लिस्ट में जो धांधलीबाजी की जा रही है उसे भी हटाना होगा। उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने बीजेपी की सदस्यता यानी मेंबरशिप ले ली है तो शर्माए ना, आप उसे मंजूर कर लीजिए, आपकी कोई बेटी बहन किसी का भी अपमान नहीं होगा। भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आगे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी इतने मुद्दे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी सरकार कोई भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा, पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव आयुक्त पर बरसते नजर आते हैं।
वो एक वीडियो साझा करते और अपनी बात कहते नजर आते हैं कि वो आज एक व्यक्ति से मिले जिसका 2024 लोकसभा में तो नाम था वोटर लिस्ट में, लेकिन इस बार की वोटर लिस्ट में से उसका नाम काट दिया गया क्योंकि वो गरीब है। राहुल गांधी ये भी कहते नजर आते हैं कि जब सरकार बदलेगी, क्योंकि सरकार किसी की हमेशा नहीं रहती, सरकारें बदलती रहती है, जब उनकी सरकार बिहार दिल्ली में आएगी तो सभी को सजा मिलेगी, जो भी अपराधी है, जो भी जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी जनता के साथ गलत कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चुनाव आयुक्त को लेकर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है बिहार में, क्या वह सही है? क्या चुनाव आयोग सही में अच्छे से काम नहीं कर रहा है? जिस चुनाव आयोग पर जनता भरोसा करती है कि चुनाव आयोग हमारी वोटर जो दे रहे हैं, हम जिसे वोट दे रहे हैं, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तक पहुंच रही है, क्या चुनाव आयोग ऐसे काम कर रहा है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।